अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक वैल्यू दी जा रही है और आपने इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंतहाई इजी है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। और सवाल को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि क्या इसने आपका मसला हल किया है या नहीं किया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -1 प्लस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं इधर पहले लिख देता हूँ। देखें, ओमेगा की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी आपको, वो क्या होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू ओमेगा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कि हम इसकी जगह पे ओमेगा को पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा होल पावर 7 प्लस, और ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और होल पावर 7। ठीक है। तो ये तो बन जाएगा ओमेगा 7, सॉरी इसको ओमेगा क्यूब लिख दिया, ये ओमेगा 7 आएगा, ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इस तरीके से आ चुकी हैं वैल्यूज़। अब आपने ना कुछ वैल्यूज़ को याद रखना है, वो अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज़ होंगी। वो क्या है? वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो इक्वल होता है 0 के। और इसी तरीके से फर्दर हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इसको। वो क्या करेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो बराबर होता है -1 के, क्योंकि 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला याद रख लें ये वाला, इससे आप फर्दर फार्मूलाज बना सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी ये मैंने लिख लिया है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा के। और इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, वो 1 होती है। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ को अगर आप काइंडली याद रख लीजिएगा, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14 है, और इन फार्मूलाज में कहीं भी ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14 नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम करेंगे ये कि हम इन सब को ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम इसमें से ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है और हम उसकी वैल्यू पुट करके अब इसको सॉल्व कर सकेंगे। कैसे? इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 6 डॉट ओमेगा। 6 ही क्यों किया? क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए मैंने इसको 6 कर लिया, और एक ओमेगा उसमें से हमने लदा कर लिया। तो 14 है, तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 12 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। 3 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू मौजूद है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 4, 3 4 12 हो जाएगा, और डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे एक ओमेगा हमारे पास मौजूद था पहले से ही ये वाला, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा, और ये बन जाएगा 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 की पावर 2 करेंगे 1 ही आएगी, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा लें, आंसर आ जाएगा ओमेगा। 1 की पावर 4 1 ही आएगी, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये -1 डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सिमिलर एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 5 होल पावर 5। ठीक है,
ये भी सवाल उसी तरह ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। आप ज़रा गौर करें कि ये वैल्यू ओमेगा की लग रही है, बट यहाँ पे इशू ये है कि नीचे 2 मौजूद नहीं है। अगर तो ये 2 मौजूद होता, क्योंकि देखें ना ओमेगा की वैल्यू थी -1 + √-3/2। अगर तो नीचे 2 मौजूद होता तो ये पूरी वैल्यू ओमेगा के बराबर थी। अब इस वैल्यू को ओमेगा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करवाएंगे ना, 2 से डिवाइड करवाएंगे ओमेगा बनाने के लिए, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और होल पावर 5 आ जाएगी एज इट इज़। सिमिलरली आप इसके साथ भी यही काम कर लें, 2 × -1 -√-3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 5। ठीक है, 2 एज इट इज़। ये पूरी वैल्यू आपकी बराबर है ओमेगा के 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस ये भी 2 एज इट इज़। ये वाली पूरी वैल्यू आपकी बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ले डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसकी जो होल पावर है ओपन कर लें। 2 की पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगी 2 की पावर 5 डॉट ओमेगा 5। ये भी 2 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओमेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5s are 10। 2 की पावर 5 डियर स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन आ रही है, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 को आप लिख लें एज इट इज़। ये आ जाएगा ओमेगा 10। ठीक है, ओमेगा 5 2 की पावर 5 को आप 32 भी कर लें डायरेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम 32 इसको। तो ओमेगा 5 है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसको हम वही काम करेंगे, इसको हम ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा ओमेगा 9 डॉट ओमेगा। ठीक है, 32 एज इट इज़। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का क्यूब डॉट ओमेगा। 32 रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो इसको में आ जाएगा ओमेगा। और आप जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो 1 -1 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कर लें और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। 32 मल्टीप्लाई बाई -1, द आंसर विल बी -32। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का आंसर आ चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने प्रूव करना है कि शो दैट 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कुछ वैल्यूज़ दी जा रही हैं अप टू 2n फैक्टर्स, उसका आंसर बराबर आएगा 2 की पावर 2n के। तो आइए इसको सबसे पहले तो मैं सवाल को समझाता हूँ कि इस सवाल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बाद दैन इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ज़रा गौर कर सकते हैं, मैंने सवाल ऑलरेडी लिख के रख लिया है। अब ये 2n फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आप ओमेगा की पावर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते रहे। देखिए यहाँ पे 1 थी, 1 2s are 2, ये 2 हो गई, फिर 2 थी और 2 2s are 4। ठीक है, 4 थी, 4 2s are 8, 8 थी, 8 2s are 16। तो ये यहाँ पे यही आपसे कहा जा रहा है कि आप अप टू 2n फैक्टर्स इसकी पावर को लेते रहें, तो वो आंसर किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 2n के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपने काम करना है कि जो वैल्यूज़ ओमेगा क्यूब से ज़्यादा हैं आप उसको ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में कन्वर्ट करें, उसको सिंप्लीफिकेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखता हूँ एज इट इज़, और ये भी 1 - ओमेगा स्क्वायर रहेगा एज इट इज़। ओमेगा 4 है, इसको हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। 1 - ओमेगा 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ओमेगा 8 है दिस वन, इसको लिख लेंगे हम ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये भी ओमेगा 8 को हम इसी तरह लिखेंगे 1 - ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 16 है, बन जाएगा ओमेगा 15, यानी 3 के मल्टीपल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और साथ साथ आप प्लस वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें और माइनस वाली साइड पे टोटली साइड पे कर देंगे। प्लस में इसको इस वजह से मैं कह रहा हूँ सेपरेट कर लें, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो प्लस में मौजूद हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ हमारे पास नहीं हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने भी देखें 1 प्लस में है और ओमेगा स्क्वायर प्लस में, हमने साइड पे कर लिया, माइनस ओमेगा साइड पे आ गया। इसी तरीके से ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो बनेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये साइड पे आ गया। इसी तरीके से 1 - ओमेगा 4 अभी लिख लें आप एज इट इज़। ओमेगा 6 है, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यानी 3 2s are 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से 1 - ओमेगा 6 है, ये भी बन जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स ओमेगा 4 था ना, इसको हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख लेंगे। ठीक है, ये भी करेक्शन कर लीजिएगा माइनस, क्योंकि ओमेगा क्यूब से बड़ा है,
क्यूब डॉट ओमेगा। यहाँ भी ओमेगा 6 मौजूद है, ओमेगा 6 था तो इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 15 है, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है जी, ये साथ साथ एज इट इज चलता आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी अभी आप एज इट इज़ लिख लें, एक साथ हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 1 प्लस ओमेगा को भी आप लिख लें एज इट इज़, माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी 1 की पावर 5 1 मल्टीप्लाई ओमेगा हो जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, अब आप प्लस वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें और माइनस वाली सेपरेट रहने दें। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने सेपरेट कर लिया, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा ऑलरेडी सेपरेट है, यहाँ पे 1 प्लस में है, ओमेगा स्क्वायर प्लस में है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स वो बराबर होता है माइनस ओमेगा के, और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो आप वैल्यू पुट कर दें, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे माइनस ओमेगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा, और माइनस ओमेगा ऑलरेडी मौजूद था, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखना ना, इसकी 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, माइनस ओमेगा वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 ओमेगा, यहाँ भी -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, मतलब 2n फैक्टर्स का मतलब मैंने बताया कि आप पावर को 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करवाते रहें तो वो आपका एज इट इज़ आता जाएगा। ठीक है, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। 2 2 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2, और ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। यहाँ भी इसको लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे पावर 2 आ चुकी है, तो ये 2n की जगह हमारे पास हो जाएगा n फैक्टर्स। ठीक है, अप टू n फैक्टर्स, क्योंकि ऑलरेडी पावर 2 देखें, इसकी पावर 2 और पावर 2 सेम हो चुकी है ना, तो इस वजह से हम 2n की जगह पे लिख देंगे n फैक्टर्स। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 की पावर 2 अप टू n फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 अप टू n फैक्टर्स, ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 अप टू n। इसको हम इस तरीके से, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे बन जाएगा 2 की पावर 2n। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी डियर स्टूडेंट्स के, इसको हमने सॉल्व करके 2 की पावर 2n के इक्वल लेके आना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।